Hello students, welcome to Shri Tuition Center. Today we are going to start mode. सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, मेथड देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. ओके. मोड. It is the value which occur most frequently in the series. किसी भी सीरीज में जो भी वैल्यू मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज होती है, सबसे ज़्यादा बार आती है, वो ही हमारा क्या होता है, मोड होता है. इट इज़ जनरली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर Z और हम इसे Z से रिप्रेजेंट करते हैं. देयर आर टू मेथड ऑफ मोड, इंस्पेक्शन मेथड एंड ग्रुपिंग मेथड. अब हम एक एक मेथड करेंगे वन बाय वन. Inspection method. This method involves just inspection of the series. इसमें बस आपको सीरीज का इंस्पेक्शन करना होता है. सबसे पहले हम सीरीज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. उसके बाद मोस्ट फ्रिक्वेंटली वैल्यू देखेंगे और हम मोड की वैल्यू निकालेंगे. एक क्वेश्चन कराती हूँ मैं इसका. सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज में मैंने ये क्वेश्चन लिया है इंडिविजुअल सीरीज का. सबसे पहले हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. 17, 17, 18, 18, 19, 20, 20, 21, 21, 4 times 22, and 23, 24. अब आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि 22 नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है. 4 टाइम रिपीट हो रहा है, 22 टाइम, 21 2 टाइम हो रहा है, लेकिन 22 4 टाइम रिपीट हो रहा है. सो Z इज इक्वल टू 22. क्लियर? ओके. अब हम ये डिस्क्रीट सीरीज में करेंगे. क्वेश्चन लिया है मैंने X एंड F. अब आप इसमें देख सकते हैं 65 इज द नंबर विच हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. सो Z इज इक्वल टू 65. जिस नंबर की भी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वही हमारा मोड हो जाएगा. अब हम इंस्पेक्शन मेथड देखेंगे कॉन्टिन्यूअस सीरीज में. कॉन्टिन्यूअस सीरीज में करने के लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करना होता है. Z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई I. अब इसमें आप देखेंगे L इज इक्वल टू लोअर टर्म ऑफ मॉडल क्लास, F1 इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी ऑफ प्री मॉडल क्लास एंड F2 इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी ऑफ पोस्ट मॉडल क्लास एंड I इज इक्वल टू साइज ऑफ द मॉडल ग्रुप. क्लियर है? अभी आप क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा. आप ये नोट डाउन करिए फॉर्मूला, फिर उसके बाद क्वेश्चन कराते हैं. कॉन्टिन्यूअस सीरीज के क्वेश्चन लिया है मैंने. अब इसमें वही सबसे पहले आप इंस्पेक्शन मेथड से देखेंगे कि हमारा मॉडल ग्रुप कौन सा है. सबसे पहले आप देखेंगे फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 32. तो हमारा मॉडल ग्रुप हो गया 10 to 50. 10 इज L, lower class of model group. 32 is F1, frequency of model class group. 24 is F0 and 28 is F2. I is equal to 10 minus 5 is equal to 5. ओके. अब हम ये वैल्यू सब फॉर्मूले में पुट करेंगे और Z की वैल्यू निकालेंगे. Z is equal to L plus F1 minus F0 divided by 2F1 minus F0 minus F2 into I. L is equal to 10 plus F1 32 minus 24 divided by 2 into 32 minus 24 minus F2 is 28 मल्टीप्लाई 5. अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे. 10 प्लस 42 डिवाइडेड बाई 12 is equal to 10 plus 3.3
13.3, z इज इक्वल टू 13.3। ये मैंने शॉर्ट में कैलकुलेशन कर दी है, आप अच्छे से करके देख लेना। ओके, क्लियर है? अब आप इसे अच्छे से रीड करो और नोट डाउन। अब हम ग्रुपिंग मेथड से करेंगे मोड। ग्रुपिंग मेथड कब अप्लाई होता है? अब आप पहले ये देखिए कि ग्रुपिंग मेथड हम कहाँ यूज़ करते हैं। जहाँ पर भी आपको हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी 2 मिल जाती है, मोर देन 1 होती है, वहाँ पर आप ग्रुपिंग मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, मोर देन 1 वैल्यू में कमांड द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। जहाँ पर भी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी की आपको मोर देन 1 वैल्यू होगी, वहाँ पर आप ग्रुपिंग मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये दो सीरीज में अप्लाई होता है, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज में। अब हम ये 1 बाय 1 करेंगे। पहले मैं डिस्क्रीट सीरीज कराती हूँ, उसके बाद कॉन्टिन्यूस। पहले हम ग्रुपिंग मेथड डिस्क्रीट सीरीज में करेंगे। इसमें मैंने ये क्वेश्चन लिया है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी 17 है, जो कि रिपीट हो रही है, 2 बार आ रही है, तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, ग्रुपिंग मेथड यूज करेंगे। जब भी आपकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी रिपीट होती है, मोर देन 1 टाइम आ रही है, तब आप अप्लाई करेंगे ग्रुपिंग मेथड। ओके, ग्रुपिंग मेथड के लिए हमें 2 टेबल बनानी होती है, एक ग्रुपिंग टेबल और एक एनालिसिस टेबल। वो मैं आपको अब करा रही हूँ। क्वेश्चन बहुत ध्यान से करिएगा, क्योंकि ये थोड़ा टफ भी है। इंस्पेक्शन मेथड बहुत ज़्यादा इजी है, उसमें कुछ नहीं होता है, ये इसमें थोड़ा आपको ध्यान से करना होगा। ओके, ग्रुपिंग टेबल मैंने ये बनाई है। देखिए, इसमें सबसे पहले साइज लिखेंगे x, उसके बाद फ्रीक्वेंसी। इसमें हमें 6 कॉलम बनाने होते हैं, और जो आपकी फ्रीक्वेंसी वाली सीरीज है उसे हम फर्स्ट कॉलम लेते हैं, वो फर्स्ट कॉलम होता है। उसके बाद सेकंड कॉलम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। फर्स्ट कॉलम में फ्रीक्वेंसी आ गई, सेकंड कॉलम में 1 + 2। ये मैं अभी आपको बताती हूँ। देखिए, साइज लिख लिया हमने, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। फ्रिक्वेंसी लिख लेंगे, 3, 8, 10, 12, 17, 14, 10, 8, 17, 5, 4, 1। अब आप देखिए, सेकेंड कॉलम 1 + 2 मीन्स 1 डिजिट प्लस सेकेंड डिजिट ऑफ फ्रिक्वेंसी। 3 + 8 इज इक्वल टू 11। नेक्स्ट, फिर से 1 + 2, 10 + 12 इज इक्वल टू 22। इस तरह हम ये डिजिट कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम थर्ड कॉलम में आएंगे, सेकंड + 3 मीन्स फर्स्ट नंबर हम स्किप कर देंगे, सेकंड + थर्ड। 8 + 10 इज इक्वल टू 18। ठीक है, फोर्थ कॉलम 1 + 2 + 3 मीन्स 3 + 8 + 10। 3 + 8 + 10, 3 + 8 11 + 10 21। इसी तरह फोर्थ कॉलम 2 + 3 + 4 मीन्स 1 डिजिट हम स्किप करेंगे, सेकेंड + थर्ड + 4। 8 + 10 + 12 32। 4 डिजिट 3 + 4 + 5 मीन्स 2 डिजिट हम स्किप कर देंगे, थर्ड से लेंगे, 10 + 12 + 17। ठीक है, देखिए ये टेबल मैंने कंप्लीट कर ली है। एक बार अगर आपको समझनी है तो मैं बता देती हूँ। सेकंड कॉलम हो गया 1 + 2, 3 + 8, 10 + 12, 17 + 14, 10 + 8, 17 + 5 एंड 4 + 1। ठीक है, थर्ड कॉलम सेकंड + 3, फर्स्ट डिजिट हमने स्किप करी, 8 + 10, 12 + 17, 14 + 10, 8 + 17, 5 + 4, 1 सिंगल डिजिट बची है, इसलिए इसके हम स्किप कर देंगे। फोर्थ कॉलम में 1 + 2 + 3, ये मैंने बताया ही था आपको, 3 + 8 + 10, 12 + 17 + 14, 10 + 8 + 17 एंड 5 + 4 + 1। सिमिलरली फिफ्थ कॉलम एंड सिक्स्थ कॉलम हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके, अब इसके बाद हम बनाते हैं एनालिसिस टेबल।
इसमें देखिए क्या होता है, ये जस्ट इसकी एक तरह से उल्टी हो जाएगी। आपने साइज इधर लिखे हैं, यहाँ पर साइज ऊपर आ जाएंगे। फ्रीक्वेंसी कॉलम यहाँ ऊपर है, कॉलम यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, देखिए साइज, सबसे पहले हम साइज लिखते हैं 2 3 4 5 6 7। कॉलम हम इधर लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम। देखिए आपको ये ध्यान से देखना है। अब हम सबसे पहले आप देखते हैं फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 17। 17 में कौन सी दो डिजिट आती हैं आपकी? साइज क्या क्या है? 6 एंड 10। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम में 6 एंड 10 पर टिक कर देंगे। ठीक है, अब हम सेकंड कॉलम में आएंगे। सेकंड कॉलम में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ है? 31। 31 कहाँ पर आती है? 6 एंड 7। फिर से हम 6 एंड 7 पर 6 एंड 7 पर टिक कर देंगे। इसी तरह फोर्थ कॉलम 29। 29 कहाँ लाया करता है? 12 प्लस 17 एंड हमारा साइज क्या हो गया? 5 एंड 6। तो हम 5 एंड 6 पर टिक कर देंगे। ओके, फिर अब हम आते हैं फोर्थ कॉलम पर। फोर्थ कॉलम 43, ये कहाँ लाया करता है? 12 17 14। हमारा साइज हो गया 5 से 7। 5 से 7। देखिए फोर्थ कॉलम, फोर्थ कॉलम में हमारी क्या है? 43 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। इसमें कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी आती है? 12 17 14। तो साइज क्या हो गया 12 17 14 का? 5 से 7। 5 6 7 पर हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट फिफ्थ कॉलम। फिफ्थ कॉलम में है 41 17 14 10। साइज हो गया 6 7 8। 6 7 8। लास्ट है सिक्स्थ कॉलम। इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 39। 39 हमारी कहाँ आती है? 10 12 17 4 5 6। 4 5 6। अब हम इसके बाद इनका टोटल करेंगे। देखिए आप फोर्थ कॉलम में कितने टिक हैं? 1। फिफ्थ कॉलम में 3। सिक्स्थ कॉलम में 1 2 3 4 5 6। 7 कॉलम में 3 एंड 8 कॉलम में 1 एंड 10 कॉलम में 1। तो हमारा इसमें Z हो गया है, मोड हो गया 6। ठीक है, क्लियर है आपको? एक बार इसे ध्यान से देख लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। देखिए क्लास इंटरवल में मैंने ये क्वेश्चन लिया है। ये मेथड पहले हम क्या करेंगे, वही ग्रुपिंग टेबल बनाएंगे, एनालिसिस टेबल बनाएंगे, उसके बाद हम मॉडल ग्रुप देखेंगे कौन सा है, फिर उसे फॉर्मूले में पुट करेंगे जो हमने इंस्पेक्शन मेथड में फॉर्मूला लगाया था, वही उसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। ये मैं अभी आपको समझा चुकी हूँ, उसी तरह होगा, बस थोड़ा सा आपको बता रही हूँ क्या डिफरेंस है। वहाँ पर हमने एक्स लिखा था, साइज लिखा था, यहाँ पर क्या लिख देंगे? क्लास इंटरवल। 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 and 30 to 35। एफ लेंगे, वही फर्स्ट कॉलम में फ्रीक्वेंसी 1 2 10 4 10 9 2। सेकेंड कॉलम हमारा क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 3, 10 प्लस 4 14, 10 प्लस 9 19, 2 स्किप करेंगे। सेकेंड कॉलम 2 प्लस 3 मीन्स 2 प्लस 10, 4 प्लस 10 9 प्लस 2 प्लस 10 12, 4 प्लस 10 14 एंड 9 प्लस 2 11। इसी तरह आप टेबल कंप्लीट कर लेंगे इसे। फोर्थ कॉलम 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3। आप ऐसे कॉलम बना के भी छोड़ सकते हैं ताकि आपको प्लस करने में इजी रहे। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 10 13, 4 प्लस 10 14, 14 प्लस 9 23। फिफ्थ कॉलम 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड सिक्स्थ कॉलम 3 प्लस 4 प्लस 5।
plus 3 plus 4, 2 plus 10 plus 4 and 10 plus 9 plus 2. 12 plus 4 16 and 21. 3 plus 4 10 से स्टार्ट करेंगे, 10 plus 4 plus 10. 9 plus 2 2 डिजिट बच गए, इसलिए इन्हें हम स्किप कर देंगे. 24. इसी तरह हम ये वाला एनालिसिस टेबल में क्या करेंगे, यहाँ पर कॉलम लिखेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इधर क्लास इंटरवल लिखेंगे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15. सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में देखेंगे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 10 एंड 10. ये कहाँ लाया करती है, 10 to 15 एंड 20 to 25. फर्स्ट कॉलम में हम क्या करेंगे, 10 to 15 एंड 20 to 25 पर टिक कर देंगे. सेकंड कॉलम 19 हमारी कहाँ है, 10 plus 9. ये कहाँ लाया करती है, 20 to 25 एंड 25 to 30. इसी तरह हम पूरा क्वेश्चन कर लेंगे. 14 कहाँ लाया करती है, 4 plus 10, 15 to 20, 20 to 25. फोर्थ कॉलम, आई थिंक थर्ड कॉलम क्या है हमने, फोर्थ कॉलम 23. 4, 10, 9 ये कहाँ करता है, 15 to 20, 20 to 25 है. अब हमने इनका टिक्स का टोटल कर लिया है, 2, 3, 6, 3, 1. अब आप यहाँ पे देखेंगे सबसे ज़्यादा टोटल किस कहाँ पर लाई कर रहा है, 20 to 25. तो हमारा मॉडल ग्रुप क्या हो गया, 20 to 25. अब हम ये आपको पता ही है कि 20 क्या होता है, L, 10, F1, 4, F0 एंड 9 F2. अभी हम वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, वही फॉर्मूला जो हमने इंस्पेक्शन मेथड में किया था. मैं आपको वो कराती हूँ, आप ये नोट कर लीजिए अगर आपको नोट करना है. देखिए अब हम पहले फॉर्मूला लिखते हैं मोड का, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई. ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे. अब तो आपको आता ही है ये, L इज इक्वल टू 20 F1 10 माइनस 4 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू 25 माइनस 25, 20 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 20 माइनस 13 इंटू 5, 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 7 एंड 20 प्लस 4.2 और Z इज इक्वल टू 24.2. क्लियर. अब आप इसे नोट कर लीजिए. अब हमारा यहाँ पे ग्रुपिंग मोड कंप्लीट होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मीन डेविएशन.